नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचना है। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी विद्यार्थी टेक्स्ट बुक के इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। इस ऑफर में 14 महीने के लिए यानी कि 1 साल से ज़्यादा के लिए ईयरली पास मिलने वाला है। आप लोगों के लिए 2 माह एक्स्ट्रा वैलिडिटी और कर दी गई है। पहले ये 1 साल के लिए था। 270 रुपये में 550 से ज़्यादा, यहाँ देखिए 630 एग्जाम हो गए हैं और 54,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट उपलब्ध करा दिए गए हैं। इसके लिए आपको कोड का प्रयोग करना, याद रखिएगा, ये कोड है TWP टारगेट विद पीएस परिहार। और टेक्स्ट बुक का जो प्लेटफॉर्म है जो विद्यार्थियों को ऑनलाइन मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाता है, उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। और इसमें बहुत सारे छात्र जुड़े हुए हैं, लगभग 14 लाख से ज़्यादा छात्र इसका लाभ ले रहे हैं और यह 12 भाषाओं में उपलब्ध है। लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, कमेंट बॉक्स में भी उपलब्ध। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचना को। और सबसे पहली जो सूचना है वो है एडेड माध्यमिक विद्यालयों की भर्ती। लिखा है एडेड विद्यालयों में शुरू होगी आउटसोर्स कर्मियों की भर्ती। कुछ दिन पहले समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लगभग 20,000 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग से भर्ती होगी। उसी के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। शासन ने अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग से भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने की मंजूरी दे दी है और इन विद्यालयों में शासनादेश के अनुसार जरूरी कर्मचारियों की संख्या निर्धारित करके 2 हफ्ते में प्रस्ताव DIOS को भेजना है। विद्यालयों से प्रस्ताव मिलने के बाद DIOS 1 हफ्ते में मंडलीय समिति को अपने जिले की सूचना देंगे। फिर मंडलीय समिति 3 हफ्ते में सेवा प्रदाता का चयन करेगी और इसके बाद सेवा प्रदाता 4 हफ्ते में आउटसोर्स कर्मियों को उपलब्ध कराएगी। इस संबंध में विशेष सचिव माध्यमिक शिक्षा SP सिंह ने आदेश जारी किए हैं। भर्ती में इस बात पर खास ध्यान देने को कहा गया कि यह सुनिश्चित किया जाए कि विद्यालय में एक सफाई कर्मी और एक चौकीदार अनिवार्य रूप से रहे। क्योंकि उत्तर प्रदेश में पूरे लगभग 4500 एडेड माध्यमिक विद्यालय हैं और प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 2 कर्मियों की नियुक्ति की बात यहाँ पर की गई है। वहीं पर शिक्षकों की नियुक्ति की देरी से कोर्ट खफा, आप लोग देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक मामला था और लिखा, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए एक पर्याप्त हलफनामा दाखिल करने के लिए यूपी सरकार को फटकार लगाई है, जिसमें विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को पढ़ाने के लिए राज्य में विशेष शिक्षकों की कमी रेखांकित की गई है। सुनवाई के दौरान यूपी सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा कि वे 12,000 नियमित शिक्षकों को नियुक्ति पर विचार कर रहे हैं। इसके लिए बजट आवंटित हो चुका है, 12,000 भर्तियां होंगी। इस पर जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने पूछा कि इस शताब्दी में कब? अब हमें सरकार के उठने का इंतजार है। आप हमें निर्देश देने के लिए कह रहे हैं। अब हमें सरकार के उठने का इंतजार करना चाहिए। वकील ने कहा कि आप हमें निर्देश दे सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि पूरी सरकार हमें ही चलानी है, आप हमें निर्देश देने के लिए कह रहे हैं। वे हमें निर्देश देने के लिए कह रहे हैं। इसके बाद आप कहेंगे कि न्यायालय अपनी सीमा का उल्लंघन कर रहा है। आप खड़े हैं, बैठे हैं, सो रहे, हमको कोई मतलब नहीं है और अभी तक आप सो रहे हैं और कुछ नहीं। इस तरह के मामले हैं। कुल मिलाकर के कल सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी फटकार लगाई है और ये केवल इसी भर्ती में नहीं है, प्रत्येक भर्तियों में है। उत्तर प्रदेश में सारी की सारी रिक्तियां रुकी हुई हैं। वहीं पर सांसद वरुण गांधी ने भी आरोप लगाया है कि 1 करोड़ पद खाली हैं, सरकार नहीं कर रही है नियुक्तियां। आज ही के समाचार पत्र अमर उजाला, जिसमें लिखा हुआ है कि वरुण गांधी का कहना है कि सरकार इन पर नियुक्ति नहीं कर रही है, इससे बेरोजगारों के अधिकारों का हनन हो रहा है। इसके अलावा उन्होंने अग्निपथ योजना पर भी सवाल उठाए। सांसद ने शुक्रवार को बीसलपुर ब्लॉक परिसर में जनसंवाद कार्यक्रम में कहा कि खाली पड़े पदों पर नियुक्तियां हो जाएं तो 1 करोड़ युवाओं की बेरोजगारी दूर हो जाएगी। और जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि उत्तर प्रदेश की भर्तियों संबंधित सारे के सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। अगली सूचना उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की है। लिखा है कि उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय ने सत्र 2022-23 में प्रवेश की तिथि 28 नवंबर तक बढ़ा दी है। यह निर्णय विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सीमा सिंह ने लिया। प्रवेश प्रभारी डॉक्टर ज्ञान प्रकाश यादव ने इसकी पुष्टि की है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भी एक विज्ञप्ति जारी की है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं और इसमें लिखा है कि एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश
प्राविधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत कर्मशाला अनुदेशक पेंटिंग पॉलिसिंग के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु साक्षात्कार का कार्यक्रम निम्नवत है और ये जो डेट है वो 2 तारीख घोषित की गई है। पेट्रोल पंप खोलने की नई नीति में बदलाव किया है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कल चूंकि कैबिनेट की बैठक थी और यहाँ पर लिखा कि अब हर 100 मीटर दूर खोले जा सकेंगे पेट्रोल पंप। जो गारंटी थी 10 लाख, किसी क्षेत्र में 20 लाख, जैसे बड़ा स्टेट हाईवे या जो जिला मार्ग इत्यादि हैं, जो अलग अलग तरीके के मार्ग होते हैं, तो वो कम कर दिया गया है। अब 2.5 लाख तक की गारंटी केवल देनी होगी और पेट्रोल पंप आपको मिल जाएगा अगर कुछ औपचारिकताएं आप पूरी कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो मिनिमम दूरी वाली बात है वो भी कम कर दी गई है, जिससे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। ये जो दूरी में बदलाव किया गया 100 मीटर वाला, पहले ये 2019 तक लिखा है कि एक पेट्रोल पंप से दूसरे पेट्रोल पंप की दूरी 1000 मीटर हुआ करती थी स्टेट हाईवे और जिला मुख्यालय मार्ग पर। अन्य जिला मार्ग जो हुआ करते थे और ग्रामीण मार्गों पर पेट्रोल पंपों की दूरी के बीच की जो दूरी थी वो 600 मीटर निर्धारित थी। अब ये बदलाव हुआ है कि शहरों और पहाड़ी क्षेत्रों में हर 100 मीटर पर, स्टेट हाईवे में केवल 300 मीटर पर, जिला जो मार्ग है मुख्य जिला मार्ग 250 मीटर और ग्रामीण मार्ग पर 200 मीटर के अंदर ही दूसरा पेट्रोल पंप खोला जा सकता है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का जो परिणाम है वो संशोधित होगा। रोज समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी इसके बारे में दी जा रही है और साथ ही उच्च शिक्षा नीति के लिए भी समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई है कि उच्च शिक्षा नीति लाएगी सरकार। हर जिले में खुलेंगे नए संस्थान। अग्निवीर भर्ती में आजमगढ़ के 476 अभ्यर्थियों ने दौड़ में सफलता पाई है। प्रयागराज, आगरा, गाजियाबाद में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू कर दी गई है। कल कैबिनेट ने इसकी स्वीकृति भी प्रदान कर दी है। लिखा पुलिसिंग की नई व्यवस्था में आगरा और गाजियाबाद भी किए गए शामिल। कैबिनेट ने दे दी है स्वीकृति और पुलिस कमिश्नरेट जो प्रणाली लागू हुई है उससे पुलिस को कुछ शक्तियां मिलेंगी। जैसे यहाँ पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 और ये जितने सारे बहुत सारे जो अधिनियम लिखे हैं ये इनके तहत कार्रवाई करने का सीधा अधिकार अब पुलिस को मिल जाएगा। और यहाँ पर लिखा अब सीमा नहीं सीईओ को मिलेगी राहत। लिखा हुआ है कि अब इस तरीके के मुख्य पद हो जाएंगे प्रयागराज में, जैसे एक होगा पुलिस कमिश्नर, फिर जॉइंट कमिश्नर, डिप्टी पुलिस कमिश्नर, एडिशनल डीसीपी होगा, एसीपी होगा और एसएचओ व अन्य पद भी रहेंगे। कर्फ्यू, गैंगस्टर एक्ट इत्यादि लगाने का अधिकार अब पुलिस के पास सीधे चला जाएगा। आईटीबीपी से एक भर्ती आई है, उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। आज के समाचार पत्रों में 287 पदों पर भर्ती हो रही है। कांस्टेबल, ट्रेड्समैन के विभिन्न पद हैं। 18 से लेकर के 25 साल तक की एज है। पात्रताएं यहाँ पर लिखी हुई जिन्हें आप लोग देख सकते हैं। मैट्रिकुलेशन है, वेतनमान लिखा हुआ है। चयन प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी दी गई है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा यानी कि पीईटी होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, लंबाई चौड़ाई नापी जाएगी। लिखित परीक्षा भी होगी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल तो होता ही है। लास्ट डेट याद रखिएगा 22 दिसंबर के पहले आप लोगों को आवेदन करना है और ये वेबसाइट है जहाँ पर आप लोग आवेदन करेंगे recruitment.itbppolice.nic.in। वहीं पर ये जो आउटसोर्सिंग से जो भर्ती हो रही है अशासकीय महाविद्यालयों में, इसके बारे में जो कार्यक्रम वगैरह है पूरा भर्ती का जो भी चीज़ें, इसके बारे में अगर आप लोगों को विस्तृत जानकारी चाहिए तो ये जो पीडीएफ है और ये जो लेटर है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इस तरीके के जो शासनादेश वगैरह हैं, जो नियमावली हैं, उनके बारे में जो विस्तृत जानकारी है वो आपको इससे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया और मेरे प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक रहती है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।